हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। बिकॉज देखिए, ये बात मैं हर दिन कह रहा हूँ कि ठंड का मौसम है, आराम से पढ़ें, है ना। दिवाली का मौसम लगता है अभी भी चल रहा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किसी ने पटाखा फोड़ा। चलिए, अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रिएम्बल में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया है। अब बढ़ते हम लोग आगे। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज एक बात ज़रा आप समझ के देखिए, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो कि मेंस के लिए स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि आज का टॉपिक, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये ऐसा टॉपिक है जो मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पीटी के लिए भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है। वन डे एग्जाम्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी में तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यूपीएससी का तो खैर ये सब टॉपिक बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। देखिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज, टॉपिक ये है कि क्या प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? अब आपको लगेगा कि सर ये कैसा सवाल हुआ सर। अरे भाई, हम लोग उतने समय से हम लोग प्रीएम्बल पढ़े जा रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल। एक एक कीवर्ड को सर आपने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा ही प्रीएम्बल को आपने सर एक एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ दिया। अब आप पूछ रहे हो कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं, क्योंकि आप तो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप तो बोलोगे यस सर, प्रीएम्बल मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को तो भारतीय संविधान का हिस्सा होना चाहिए, आप ऐसा बोलोगे। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है कहानी। आइए देखते हैं क्यों ये कहानी बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, डिफिकल्ट तो चलिए एक अलग सा शब्द होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि सिंपल चीज़ है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, वो समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्या है, मैं समझाता हूँ। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें 3 केसेस को पढ़ना है। सबसे पहला जो जो केस है वो है आपका आरी डॉट बेरूबारी केस ऑफ 1960। आरी डॉट बेरूबारी केस, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आरी क्या है, मैं सब कुछ समझाऊंगा, बस आप आराम से सुनते जाएं। जो दूसरा केस हमें देखना है वो रहेगा आपका केशव नंदा भारती केस, और जो तीसरा जो केस रहेगा वो रहेगा एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आज आप ये भी सीखेंगे कि केसेस को कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू स्टडी और हाउ टू रीड केसेस। ठीक है। सबसे पहला जो केस, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो सबसे पहला केस सामने आया दैट वाज आरी डॉट बेरूबारी केस। ये केस का नाम था, लेकिन यहां आप देख रहे हैं एक शब्द है आरी। इसका मतलब होता है रेफर्ड, रेफर्ड, रेफर किया गया है। यानी कि यदि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यदि ऐसा लगता है कि ही शुड टेक सम एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ही कैन टेक द एडवाइस, कोई नहीं रोकेगा उनको। आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है राष्ट्रपति को कि वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह ले सके। ठीक है। उसी पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जी ने 1960 में एक केस को रेफर किया विच वॉज कॉल्ड आरी डॉट बेरूबारी केस। तो जहां भी आपको यह शब्द दिखेगा आरी, आप समझ जाइए दैट केस मस्ट हैव बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस 1960 में आया बेरूबारी केस। मैं समझाऊंगा भी इसको, जब हम लोग आर्टिकल 1 2 3 4 पढ़ेंगे, 1 to 4 पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे ये फिर से केस आएगा, है ना। मैं समझाऊंगा कि बेरूबारी की क्या स्टोरी थी, क्या कहानी थी, सब समझेंगे हम लोग आराम से। बस आप बैठिए। मैंने कहा ना, क्वालिटी एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। केवल एजुकेट करना आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, है ना। चलिए खैर, मोटिवेशनल बातें कम, काम की बातें ज़्यादा। तो 1960 में जो बेरूबारी केस आता है उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉजिक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रीएम्बल को नंबर नहीं किया गया है। जैसे हम लोग देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से संविधान में कुछ
पार्ट्स बनाए गए हैं, नंबर किए गए हैं। जैसे यदि आप बात करेंगे पार्ट 3 की तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 की यदि आप बात करेंगे तो वहाँ पे DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूनियन है, पार्ट 6 पढ़ेंगे तो स्टेट है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को नंबर किया गया है हमारे संविधान में। लेकिन प्रीएम्बल हमारे संविधान में लिखा हुआ तो ज़रूर है, बट उसको कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो ये तर्क था सुप्रीम कोर्ट का कि क्योंकि नंबर नहीं किया गया इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि ये संविधान का हिस्सा माना जाए या छोड़ दिया जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया कि वी डोंट ट्रीट प्रीएम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल को हम लोग हिस्सा नहीं मानते हैं क्योंकि नंबर नहीं किया गया है। पहला लॉजिक तो ये दिया गया। दूसरा देखिए, एक और लॉजिक देखिए यहाँ पे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो ये था कि भाई वो ये था कि संविधान जो है भारत का वो बिना प्रीएम्बल के भी काम कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन वर्क वेल इवन विदाउट प्रीएम्बल। बिना प्रस्तावना के भारतीय संविधान कार्य कर सकता है अपना, ये भी लॉजिक दिया गया। देखिए सब आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, वहाँ बस लिख देगा बेरूबारी केस में ऐसा कहा गया दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये सारे पॉइंट्स के लिए अदर टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो किताब आप पढ़ते हो वो एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से ही, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन थोड़ा डायनेमिक हो रहा है। तो ये दूसरा तर्क था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये दूसरा तर्क था कि भाई संविधान तो बिना प्रीएम्बल के भी काम कर रहा है, तो हम ऐसा क्यों बोले कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दूसरा तर्क दिया गया। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ठीक है, प्रीएम्बल को हम लोग हिस्सा नहीं मानते हैं, प्रीएम्बल को नंबर नहीं किया गया, प्रीएम्बल के बिना कॉन्स्टिट्यूशन काम कर सकता है, लेकिन प्रीएम्बल जो है चाबी है, की चाबी है। चाबी किस चीज़ का? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनके माइंड में क्या चल रहा था। आप जाइए फर्स्ट लेक्चर में प्रीएम्बल के प्लेलिस्ट में, और प्रीएम्बल के प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ है और प्रीएम्बल क्या चीज़ है। आप जाइए वापस और देखिए, मैंने बहुत ही साइंटिफिकली देखिए इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। यू फील दैट कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो संविधान जिन्होंने बनाया था उनका क्या था लॉजिक, या उनका माइंड किस तरह से सोच रहा था जब वो संविधान को बना रहे थे, उसको यदि आपको समझना है, इफ़ यू वांट टू स्टडी या इफ़ यू वांट टू नो द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो जाइए और प्रीएम्बल को पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो प्रीएम्बल क्या है? इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यही सब स्टेटमेंट बस आपको कोट करना होता है मेंस में। इन्हीं सारे कीवर्ड्स को यदि आप लिख देते हैं, इन्हीं सारे यदि आप लाइंस को लिखते हैं, तो यू आर जस्ट गोइंग टू डू वंडर्स। कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो इस हिसाब से देखिए बैलेंस कैसे किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि कहा कि भाई नंबर्ड नहीं है, दूसरा संविधान काम कर सकता है बिना प्रीएम्बल के, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि कुछ तो काम है प्रीएम्बल का। क्या काम है? कि इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सेटल कर गए कि ठीक है सर, बेरूबारी केस में हम लोगों ने ये देखा 1960 वाले केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रीएम्बल हिस्सा तो नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइए देखते हैं अगले केस पे। अगला देखिए केस, ये वैसे तो बहुत बड़ा केस है, बट धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, इस केस की गुत्थियाँ धीरे धीरे खुलेंगी। बहुत बड़ा केस था, ये बहुत ही मेजर, एक लैंडमार्क यहाँ पे जो जजमेंट वो आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि 1973 में 1973 में एक केस आता है जिसका नाम था केशवनंदा भारती केस।
पूरा नाम था इसका केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑफ 1973। इस केस में देखिए क्या कहा गया। इस केस में कहा गया कि भाई जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा ना 1960 में कि नहीं, हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अब देखिए वो क्या कह रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेरूबारी केस में कहा कि नहीं, नहीं है ना, द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशव नंदा भारती केस में अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। उसने कहा कि देखो भाई, प्रीएम्बल हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना हिस्सा है संविधान का। अब इसके पीछे का देखिए उसने क्या क्या लॉजिक दिया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है ना। लॉजिक आपको जानना है, पॉइंट्स आपको जानने हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था। तो देखिए जो पहला जो पॉइंट दिया गया था दैट वाज दिस। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए साफ तौर पे कहा कि देखो भाई, प्रीएम्बल को उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में जिस तरह से बाकी सारे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया है। मतलब कि संविधान जब बनाया जा रहा था तो बहुत सारे प्रोविजंस को बनाया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया फाइनली, और फिर उसको संविधान में डाला गया। उसी तरह से जो प्रीएम्बल है उसको भी उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है और संविधान में डाला गया है। तो इस तरह से प्रीएम्बल जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दिमाग एकदम खोल के चलिएगा मेरे साथ, बहुत कुछ सीखेंगे आप। सेकंड, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि ठीक है भाई, पार्ट तो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसने कुछ पॉइंट्स को और भी रखा। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए ठीक है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसको वैसे ही अडॉप्ट किया गया जैसे कि बाकी सारे जो प्रोविजंस थे उसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, सब सही है, सब ओके, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि देखिए हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कोई सुप्रीम पावर नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो प्रीएम्बल है ना वो कोई सुप्रीम पावर है या कुछ ऐसा है जिससे कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट द सुप्रीम पावर। ओके, वी डू अग्री दैट द अडॉप्शन मैनर वाज द सेम फॉर द प्रीएम्बल। जिस तरह से अदर प्रोविजंस वर एक्सेप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल वाज आल्सो एक्सेप्टेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम पावर अकॉर्ड कर देंगे, आप सुप्रीम पावर दे देंगे किसको, प्रीएम्बल को। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये भी कहा, नॉट द सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब प्रीएम्बल का इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, प्रीएम्बल का इस्तेमाल आप रेस्ट्रिक्शन डालने के लिए भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रीएम्बल का ही इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट के किसी एक्शन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दें। इट शुड नॉट बी एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। और वही बात है यहाँ पे कि ये कोई प्रोहिबिशन भी नहीं डालेगा, मतलब कि ये प्रोहिबिट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या क्या कहा। हाँ ठीक है, अडॉप्शन इन द सेम मैनर, नॉट द सुप्रीम पावर, इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी रिवर्स द ऑर्डर दैट वाज गिवन इन 1960 RE. बेरूबारी केस, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन, इट इज नॉट द प्रोहिबिशन, बट लास्ट पॉइंट पढ़िए, व्हाट इज दैट, इंटरप्रिटेशन। अब ये क्या है सर, आप भी सोचोगे सर जो है ना वो कीवर्ड से बहुत ज्यादा, कीवर्ड्स ही है, कीवर्ड्स पे कमांड है तो पूरे एग्जाम पे कमांड है। जीएस है ना, इसको कीवर्ड्स के रूप में पढ़ना है आपको। इस लास्ट पॉइंट का देखिए मतलब ये निकलता है कि ठीक है सारी बातें सही है, लेकिन
सुप्रीम पावर नहीं हो, सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, बट यदि इंटरप्रीट करने की बात है, यदि इंटरप्रिटेशन करने की बात आएगी संविधान को, तो वी कैन यूज प्रीएम्बल। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? कैन। वी मस्ट नहीं, वी कैन। अब यही जब मैं यूपीएससी का जब वो जो लेक्चर्स रहेगा, तो जब मैं उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब मैं डील करूंगा, तो इसमें और थोड़ा एक दो स्टेप में आगे जाऊंगा, बट यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इतना से आपका काम हो जाएगा, जीएस और बीपीएससी तक यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या है कि यदि कुछ संविधान में कुछ इंटरप्रिटेशन करने की हमें ज़रूरत पड़े, मतलब आप ये समझ जाइए कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन? कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसको फिर से पढ़ रहे हैं एक बार, यू आर रिव्यूइंग इट। आप कुछ नया निकालना चाहते हैं क्या उसमें से पढ़ के? यस। या आप कुछ चेक करना चाहते हैं किसी चीज़ के वैलिडिटी, किसी लॉ के वैलिडिटी को आप चेक करना चाह रहे हो। सो इन मेनी केसेस देखा गया ऐसा कि इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया कि इंटरप्रिटेशन यदि करना हुआ सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को, तो वो प्रीएम्बल का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला जाएगा, बट इंटरप्रिटेशन के लिए प्रीएम्बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 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 इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। दैट इज वाई इट इज अ फिलोसॉफिकल पार्ट ना, ये एक फिलोसॉफिकल पार्ट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरप्रीट करने के लिए कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। अब देखो यहाँ पे आर ई नहीं है ना, आर ई यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या है, ये कोई रेफर्ड केस नहीं था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब अगला जो केस आता है दैट इज LIC केस। यही आखिरी केस है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये कहा जा रहा है कि LIC केस 1995 में आया। इस केस में ऑब्वियसली केशव नंदा भारती केस में तो देखो इस बात को तो सेटल कर दिया गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। अब कहा जा रहा है 1995 में कि भाई इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली प्रीएम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटेग्रल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट मतलब क्या होता है? कांट लिव विदाउट इट, जी नहीं सकते हैं उसके बिना। यानी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखंड कहते हैं उसको, अखंड। खंड मतलब क्या होता है? पार्ट्स। अखंड मतलब जिसको आप पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, अलग नहीं कर सकते। तो पार्ट तो है ही प्रीएम्बल हमारे संविधान का, साथ में ही अखंड हिस्सा है, खंडित नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिसइंटीग्रेट इट, यू कैन नॉट सेपरेट प्रीएम्बल फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज डिक्लेयर्ड इन LIC केस ऑफ 1995। तो अब यदि आपको कोई केस स्टडी आ जाए या आपको कोई सपोज कोई कहीं पूछ ही ले कि भाई बताओ कॉन्सेप्ट, तो आई डोंट थिंक कि अब आप उसमें पीछे रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्मेट में आपको देना है। इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप है ना मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज या इस तरह का कोई फील आएगा। मतलब उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है अलग लेवल की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कम है, बट ये बस आपका एक जनरल अवेयरनेस है। लेकिन हाँ, जो जजमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसको समझ के साथ अपने लाइफ में इनहेरिट करना या उसको समझने के लिए ये सारे केस स्टडीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक आज का था। आई थिंक कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा कि इस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? यस, नो, हम लोगों ने इसका जवाब देख लिया है। बेरुबारी केस में इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंदा भारती केस में इट वॉज एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड LIC केस में इट वॉज
एक्सेप्टेड बट एज एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब आप बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट क्या प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं यहाँ पे दूंगा विराम, और अब कुछ वन लाइनर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। बट फंडामेंटल राइट्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और 1000 MCQs भी अब ऑलमोस्ट आपके रेडी हैं। मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या चीज़ है। 1000 MCQs, आई थिंक आज ही मेरी बात हो रही थी कंटेंट टीम से, इट्स लाइक 774 और लाइक दैट मच क्वेश्चंस हैव बीन लाइक फ्रेम्ड, और फ्रेमिंग ही नहीं, बहुत उस पर रिसर्च चलता है, क्या क्या नहीं है, क्या ऐड होना चाहिए, बहुत कुछ है उसमें। 1000 MCQ GS से तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन पांचों को मैंने 1000 MCQ में कन्वर्ट किया है। यदि आप उस 1000 MCQ को देख जाते हैं यूट्यूब पे, उसके एक्सप्लेनेशंस को आप अच्छे से ढंग से सुन लेते हैं, कोई सवाल नहीं छूटेगा आपका। ये तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ पॉलिटी, मुझे पता है कि इंडियन पॉलिटी पढ़ना बहुत लोगों को पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि आम जनता भी पढ़े इसको। इंडियन पॉलिटी सिर्फ बस केवल कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इट्स लाइक कि संविधान आपका क्या आपसे कहता है, आई मीन ये तो सबको पता होना चाहिए। ये इट शुड बी लाइक एवरी सिटीजन शुड नो। आपका संविधान है, आपके लिए है, और प्रीएम्बल में हम लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम लोगों ने ही कुछ बनाया है तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या बनाया था, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपका होगा फंडामेंटल राइट्स पे, और MCQ का जो सीरीज़ है वो भी शुरू किया जाएगा। डेली बेसिस पे MCQs आएंगे, 4 से 5 महीने में 1000 MCQs को कवर किया जाएगा। आप बस आराम से उसको देखते चले जाएं, जहाँ भी डाउट आए डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि द सौंदर्य क्लासेस एक हिस्ट्री क्रिएट करे इन गिविंग एजुकेशन क्वालिटी टू ऑल। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आराम से स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।